बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो पहले पढ़ते हैं बच्चों वो रिएक्शंस जिसमें इस OH बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। कहने का मतलब एसिड की वो रिएक्शन जो इसके एसिडिक नेचर को दिखाएंगी। सो लेट फर्स्ट चेक कि हाउ यू विल फाइंड कि इट इज मोर एसिडिक और लेस एसिडिक। इन द लास्ट लेक्चर वी स्टडीड कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं एंड दस एसिडिटी को बढ़ाते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों, दे डिस्टेबलाइज द एनायन एंड दस डिक्रीजेस द एसिडिटी। तो वो पैरामीटर्स निकालते हैं हम, जिससे ये पता लगेगा कि ये ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड करते हैं। चलो अगर ये रिएक्शन बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी हो रही है तो इट इज शोइंग द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें, जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है इक्वेशन, सो इट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये H2O बच्चों जो आएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इसको हम लेफ्ट में ले जाते हैं। लेट नाउ इट इज अ न्यू कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड एज K इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों सेम पेस से होने लग जाए, देन चेक द वैल्यू ऑफ K। if this reaction is moved more towards right, it means the value of numerator is more and denominator is less, so the value of K will be high। और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड कम गई है, इट इज शोइंग अ स्लाइटली लेस एसिडिक नेचर, उस केस में बच्चों ये प्रोडक्ट जो होगा, इसका ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है ये कम होगा, और रिएक्टेंट कंपैरेटिवली अगर थोड़ा ज्यादा होगा तो K की वैल्यू कम आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू किसी भी एसिड के लिए दी हो तो उस केस में हम उसके एसिडिटी को कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब ग्रेटर द वैल्यू ऑफ K, greater the value of K equilibrium, higher will be its acidic character, higher will be its acidic character। और कई बार बच्चों ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 10⁻⁷ समथिंग में होती है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए हम इसका pKa ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन से हम क्या लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन से हम लेते हैं इसका pH। तो ऐसे ही बच्चों हम यहाँ पर pKa ले सकते हैं। व्हाट इज pKa? pK इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। अगर Ka ज्यादा है तो एज इट इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस लॉग Ka, तो pKa इसका कम हो जाएगा। तो अगर pKa वैल्यू गिवन है, देन हाउ वी विल फाइंड कि व्हिच इज मोर एसिडिक। इसका मतलब अगर pKa किसी एसिड का कम दिया हुआ है, इट विल बी मोर एसिडिक एंड वाइस वर्सा। यानी जिसका pKa ज्यादा है वो कम एसिडिक होगा। तो बच्चों रिएक्शन स्टडी करते हैं विच इज इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ O-H बॉन्ड। इसका मतलब रिएक्शन जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर को दिखाती है। जैसे बच्चों अगर हम फर्स्ट रिएक्शन में इसकी ट्रीटमेंट सोडियम के साथ करें, सो व्हाट विल हैपन, दिस OH बॉन्ड विल ब्रेक and the sodium will take the position of H। तो प्रोडक्ट बनेगा RCOONA, और ये जो H है एज ए H2 गैस निकलेगी। टू बैलेंस इट मल्टीप्लाई द रिमेनिंग टर्म बाय 2। तो जैसे ही किसी मेटल को एसिड में डालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है, दैट शोज इट्स एसिडिक नेचर। ऐसे ही अगर हम रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, और बेस किससे रिएक्ट करेगा, बेस रिएक्ट करेगा एसिड से। तो इसमें भी बच्चों रिएक्शन OH बॉन्ड के ब्रेकिंग की होगी,
this H given by the acid will combine with the OH, and again here the same product सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा और बाय प्रोडक्ट होगा H2O। ऐसे ही वन मोर रिएक्शन जहां पर हम बेस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से इसकी रिएक्शन दिखाते हैं, NaHCO3। अगेन इट विल फॉर्म द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां से H निकला, यहां क्या बचा रह गया, HCO3। इन दो H को एक O के साथ कंबाइन करके बाय प्रोडक्ट H2O, और CO3 का A को यहां हमने ले लिया है तो बाय प्रोडक्ट बचा CO2। So these are the reactions which shows the acidic nature of carboxylic acid. In all these cases the OH bond is breaking and it is forming the sodium salt. Now B, reaction which involves the cleavage of C-OH bond. तो सबसे पहले बच्चों रिएक्शन करते हैं इसकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और डिहाइड्रेशन हम P2O5 और सल्फ्यूरिक एसिड से कर सकते हैं। दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड। जैसे ये हमने एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल लिया, एक दूसरा मॉलिक्यूल इसके नीचे दिखा देते हैं, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड या P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में इसको हीट करें तो इसका बच्चों डिहाइड्रेशन हो जाता है। H यहां से निकलेगा, OH यहां से निकलेगा। सो फॉर दिस मॉलिक्यूल द C-OH बॉन्ड ब्रेकिंग इज टेकिंग प्लेस। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया जिसको कहेंगे एनहाइड्राइड। वाटर जिसमें से निकल गया दैट इज एनहाइड्राइड। ये एसिटिक एसिड था तो इट विल बी एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये रिएक्शन है बच्चों जिसमें कि वाटर रिमूव होता है और एनहाइड्राइड बनता है। दूसरी रिएक्शन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बच्चों, इसको मैकेनिज्म के साथ करना है हमने। दिस इज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, इसमें एसिड और अल्कोहल इनको मिक्स करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहां पर बच्चों ईस्टर बनता है, यहां से OH आया, ये H निकला और इस तरीके से कंपाउंड बन गया RCOOR OOR और बाय प्रोडक्ट वाटर। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। दिस प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज ईस्टर। नाउ लेट अस चेक द मैकेनिज्म ऑफ ईथर फॉर्मेशन, ईस्टर फॉर्मेशन कैसे होगा। सबसे पहले स्टेप में बच्चों ये है हमारा RCOOH, एक एसिड का मॉलिक्यूल, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये प्रोटॉन दिया हमें इस मीडियम ने, जिस मीडियम में रखा है एसिडिक मीडियम है। दिस H प्लस फर्स्ट विल कंबाइन विद दिस ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, दिस विल बी डोनेटेड टू दिस प्रोटॉन। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए इस O को जैसे ये H प्लस यहाँ जुड़ेगा तो इसको नेगेटिव होना जरूरी है। फॉर दिस ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर O के पास नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे, RCOOH, O ने इलेक्ट्रॉन दिया H को तो O के पास क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से बच्चों ये सेकंड स्टेप हो गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन तो न्यूट्रल हो जाएगा बट दिस कार्बन विल बिकम पॉजिटिव। तो इसके लिए क्या होगा, यहां पर बच्चों ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल
this will attack this carbon which is going to be positive when this electron gets shifted with this oxygen. मगर जैसे ये O इलेक्ट्रॉन इसको देगा, O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो स्टेप बनेगा बच्चों R C, ऊपर हो गया OH, नीचे भी OH है, O R H. Now this O acquires positive charge. अब होगा बच्चों प्रोटॉन का ट्रांसफर। ये जो प्रोटॉन है जो अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ H कनेक्टेड था, दिस विल कनेक्ट विद एनी वन ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी अब स्टेप है प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर, ये O इलेक्ट्रॉन पेयर H से ले लेगा, तो चलो इसको नीचे दिखा देते हैं। एंड दिस O विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू दिस H एंड thus प्रोटॉन ट्रांसफर विल टेक प्लेस। तो ये बना बच्चों R C OH OH। ये तो हो गया न्यूट्रल, और ये जो H है ये आकर यहां जुड़ गया। तो इस तरीके से ये प्रोटोनेटेड OH बन गया। और अब नेक्स्ट फाइनल क्या होगा बच्चों? नाउ दिस CO बॉन्ड विल ब्रेक, ये वाटर निकल जाएगा। अब कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा, इसके लिए क्या करेगा ये ऊपर वाला ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को दे देगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बना RCOH, O के पास प्लस चार्ज आ गया, यहां से वाटर निकल गया, ये हमने निकाल दिया बच्चों वाटर मॉलिक्यूल। एंड एट लास्ट दिस OH विल अगेन, क्योंकि प्लस है, ये दिस बॉन्ड विल ब्रेक, this electron pair will retain by O and thus the deprotonation takes place. तो ये बच्चों प्रोटॉन हट गया और ये हमारा कंपाउंड बन गया ईस्टर। सो दिस इज द ईस्टर। आप चाहें तो अल्कोहल को बच्चों R' से दिखाना है, तो यहां पर आप इसको अल्कोहल को R' लेकर चल सकते हो। ये R या R' सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। So this is the mechanism of esterification. Next बच्चों reaction with PCl3, PCl5 and SOCl2। ये बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन है जैसे अल्कोहल में हमने स्टडी की है। अल्कोहल में भी बच्चों ये OH रिप्लेस होता है, तो यहाँ पर भी बच्चों बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन होंगी जैसे अल्कोहल में हमने की है। RCH2OH अल्कोहल हो या RCOOH एसिड हो, रिएक्शंस आर ऑफ द सेम काइंड। हमने पढ़ा था जैसे ही फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन करते हैं, ये OH हट जाता है और यहाँ Cl आ जाता है, सो इट विल बी RCOCl। और अगर हम बाय प्रोडक्ट बनाएं, इसको बैलेंस करते हैं, 3 Cl हैं, 3 Cl आ गए और 3 OHP के साथ मिलकर POH3 बना देंगे, या H3PO3 जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। और ऐसे ही बच्चों जब अल्कोहल में हमने रिएक्शन की थी PCl5 से, 1 क्लोरीन विल सब्स्टिट्यूट दिस OH, अगेन एसाइल क्लोराइड बनेगा और बाई प्रोडक्ट बनेगा O यहाँ आएगा, PCl4 जो बचा हुआ है इसके साथ कंबाइन करके POCl3 बनाएगा और H और Cl HCl बना देगा। रिएक्शन की थी हमने SOCl2 से। SOCl2 क्या होता है बच्चों? दैट इज डायोनाइल क्लोराइड। यहां भी OH हटेगा, Cl आएगा और प्रोडक्ट SO2 और HCl। ये हमने पढ़ा था बच्चों अल्कोहल में कि दिस मेथड इज प्रिफर्ड बिकॉज द बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर गैसेस व्हिच मेक्स द प्योरिफिकेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इजी। अब बच्चों रिएक्शन विद अमोनिया पढ़ते हैं। एसिड होता है RCOOH। जैसे ही इसकी रिएक्शन अमोनिया से करेंगे, पहले बनाएगा बच्चों ये अमाइड,
OH यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, H2O निकल जाएगा एंड इट विल फॉर्म RCONH2. दिस इज अमाइड. ये हमने इसको हीट किया और इस तरीके से बच्चों ये अमाइड की फॉर्मेशन होगी. इसको हम 2 स्टेप में भी दिखा सकते थे. फर्स्ट स्टेप में बनाते RCOONH4 यानी अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड. ऐसे दिखा देता हूं बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा एक स्टेप और दिखाना है तो. अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड, इसको हीट किया तो ये हमारा अमाइड बन गया. एग्जाम्पल ले सकते हैं हम बच्चों, एसिटिक एसिड का ले सकते हैं, बेंजोइक एसिड का ले सकते हैं. जैसे CH3COOH है, अमोनिया के साथ हीट किया, वाटर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? अमाइड, एसिटामाइड. दिस इज एसिटामाइड. वी कैन टेक द एरोमेटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, हीट किया तो ये बना बेंजामाइड. ऐसे ही बच्चों रिएक्शन हम थैलिक एसिड से कर सकते हैं. ऑर्थो पोजीशन पे 2 COOH है. दिस इज कॉल्ड एज थैलिक एसिड. अगेन हमने बच्चों दोनों कार्बोक्सिलिक के लिए 2 अमोनिया यहां यूज कर लिए. तो एक बनेगा बच्चों यहां पर CONH2 और एक बन जाएगा CONH2 नीचे. तो ये थैलिमाइड बन जाएगा. और इसमें जब हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, दिस इज स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो यहां से H और यहां से NH2 निकल जाएगा, NH3 निकल जाएगा एंड thus CO और ये NH रह गया. तो दिस इज थैलिमाइड. तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक, और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप एंड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोकार्बन पार्ट. थैंक यू बच्चों.